हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे कक्षा 12वीं का नया अध्याय प्रारंभ अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है रोजगार। चैप्टर नंबर 6, रोजगार। श्रमिक किसे कहते हैं? श्रमिक किसे कहते हैं? श्रमिक वह व्यक्ति है जो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए किसी उत्पादक क्षेत्र में लगा होता है। मतलब अपनी आय अर्जित करने के लिए किसी उत्पादन क्षेत्र में लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? श्रमिक कहते हैं। बेटा जो भी पैसे कमाने के लिए कार्य कर रहा है व्यक्ति, वो क्या है बेटा? श्रमिक है। चाहे अध्यापक हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे कोई भी हो, जो भी बेटा अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग पैसा कमाने का काम कर रहा है, वो कौन है बेटा? श्रमिक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, एक साल के अंदर एक देश के अंदर अंतिम उत्पाद और सेवा से जो धनराशि प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। श्रम बल, श्रम बल से अभिप्राय यह है कि हमारे पास कितने लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार है या काम कर रहे हैं, उसे हम श्रम बल कहते हैं। क्या बेटा? जो काम करने के लिए क्या इच्छुक है या जो काम कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? हमारा श्रम बल बनता है। कार्यबल, कार्यबल में क्या बेटा? जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं, जो ढूंढने के इच्छुक नहीं है, वास्तव में कितने लोग काम कर रहे हैं एक्चुअल में अभी, तो उसे क्या कहते हैं? कार्यबल कहते हैं। श्रम आपूर्ति किससे कहते हैं? इसका अभिप्राय श्रम की वह मात्रा से है जिसे मजदूर एक विशेष मजदूरी पर स्वेच्छा पूर्वक अर्पित करते हैं। श्रम आपूर्ति का मतलब क्या बेटा? एक फिक्स मजदूरी पर मजदूर कार्य करने के लिए तैयार हो, उसे हम क्या कहते हैं? श्रम आपूर्ति कहते हैं। सहभागिता दर, इसका अभिप्राय उत्पादन में किया गया वास्तव में, क्वेश्चन अधूरा रह गया है ये, कोई नहीं बेटा, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा आपको मैं। दिहाड़ी के मजदूर किसे कहते हैं? वह श्रमिक जो दूसरों को अपनी सेवा तथा काम देते हैं, वह इसके एवज में वेतन या मजदूरी प्राप्त करते हैं, उन्हें दिहाड़ी के मजदूर कहते हैं। बेटा जो व्यक्ति अपनी सेवा अन्य व्यक्ति को प्रदान कर रहा है और उसके बदले में क्या ले रहा है? सैलरी ले रहा है, पैसे ले रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? दिहाड़ी के मजदूर कहते हैं। जो बेटा दिन के हिसाब से पैसे लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दिहाड़ी के मजदूर कहते हैं। स्वनियोजित का क्या अर्थ है? बेटा एक श्रमिक जो अपना स्वयं का व्यवसाय चला रहा है, उसे क्या कहते हैं? स्वनियोजित श्रमिक कहते हैं। जैसे बेटा एक अध्यापक भी हो सकता है जो क्या बेटा अपना खुद का इंस्टीट्यूट रन कर रहा हो, तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं? स्वनियोजित श्रमिक। अनियमित श्रमिक, अनियमित श्रमिक वो होते हैं बेटा जो क्या बेटा काम होगा तो इनको बुलाया जाता है, काम नहीं होगा तो इनको नहीं बुलाया। ये परमानेंट नहीं होते। नियमित, जो बेटा परमानेंट किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में या किसी भी प्लेस में वर्क कर रहे हैं, जिन्हें क्या बेटा उत्पादन बढ़े या घटे उनको हटाया नहीं जाएगा, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? नियमित श्रमिक कहते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है? बेटा आपको पता है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है। बेटा आपको छठी क्लास से आपको पढ़ाया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है। आज आप अपने अंतिम पड़ाव पे हो कक्षा 12वीं में, और आपको ये नहीं पता कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है। कोई बात नहीं, आज आपको पता चल जाएगा। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, एक होता है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां आती है, और द्वितीय क्षेत्र में बेटा जो प्राथमिक क्षेत्र ने कच्चा माल प्रदान किया उसको क्या करते हैं बेटा? उत्पादन करने में मदद करता है, ये मैन्युफैक्चरर काम करते हैं। और जो आपका तृतीय क्षेत्र है, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, जो क्या बेटा बने हुए माल को जनता तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करता है, तो इसे क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र खेती बाड़ी, द्वितीय क्षेत्र उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें कृषिगत गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, खेती बाड़ी करना, कृषि पालन करना, पशुपालन करना इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ा होता है, उदाहरण उद्योग, विनिर्माण का कार्य आदि। तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन आदि।
बेरोजगारी के कारण बताओ। भाई बेरोजगारी के एक कारण नहीं बतेरे कारण है। और आप बताना बेटा कि आपका वाला कहता है जिंदगी रही तो बंगले भी दिला दूंगा यार तेरा बेरोजगार सोनिए। तो आप बताओ वो कौन सी बेरोजगारी में आता है। तो आप उसको बता देना कि आप कौन सी बेरोजगारी में आते हो। जो अभी आपको मैं बेरोजगारी के प्रकार पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं आपको बेरोजगारी के कारण बता रहा हूं कि बेरोजगारी क्यों है। आप उसको बताना तू बेरोजगार है, इसमें तेरी गलती नहीं है, तेरे को मैं कारण बताती हूँ बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं, इसलिए तू बेरोजगार मत बनियो और इको में बहुत अच्छे नंबर लाइयो। बेरोजगारी के कारण बताओ। भारत में बेरोजगारी के एक कारण नहीं बतेरे कारण है, जिसमें बेटा जनसंख्या विस्फोट। बेटा आए दिन क्या है बेटा जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है और जो जॉबें हैं वो क्या है बेटा लिमिटेड है। और जिस कारण क्या है बेटा एक नौकरी पे 10-10 लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, 10 क्या बेटा 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 100 में से एक को ही क्या मिलेगी बेटा नौकरी मिलेगी। बेटा आज के टाइम पे नौकरी और छोकरी दोनों मिलना क्या है बेटा बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अगर छोकरी चाहिए तो अच्छी नौकरी आपके पास होनी अति आवश्यक है। अविकसित कृषि। बेटा जो आज की हमारी कृषि प्रणाली है वो भी अभी भी क्या है बेटा पिछड़ी हुई कृषि प्रणाली है। कृषि की जो तकनीक है वो बेटा क्या है औद्योगिकरण के अनुसार नहीं है। आज भी हम क्या है बेटा बैलों के द्वारा मानसून पर निर्भर है। अब भी क्या है हमने टेक्नोलॉजी का सारा पूरी तरह से नहीं लिया है कृषि क्षेत्र में, जिस कारण हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या है बेटा जितना होना चाहिए उतना वास्तव में नहीं है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। आज भी हमारे भारत में बेटा जो शिक्षा प्रणाली है वो क्या दोषपूर्ण है। बेटा स्किल बेस्ड स्टडी नहीं है। आज भी क्या बेटा किताबें रटवाई जा रही है छात्रों को और छात्राओं को। तो बेटा स्किल का है, क्योंकि बेटा 12वीं के बाद क्या बेटा नौकरी आप लेने जाते हो किसी प्राइवेट कंपनी में, उनको स्किल चाहिए। क्या चाहिए बेटा स्किल। तो हमारे को क्या बेटा स्किल नहीं सिखाई जाती। तो बेटा अब आपको पता है बेटा अब स्कूलों के अंदर भी क्या स्किल कोर्स करवाए जाने प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो बेटा जिस प्रकार की हमारी शिक्षा प्रणाली थी उस शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना अति आवश्यक है। तो बेटा बेरोजगारी का कारण क्या है बेटा, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में स्किल का क्या था योगदान नहीं था, स्किल क्या सिखाई नहीं जाती थी। भारत में प्रचलित शिक्षा प्रणाली कमियों से भरपूर है, क्योंकि ये तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान करने में असमर्थ रही है। परिणाम स्वरूप शिक्षित व्यक्ति फर्म की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। उद्योगों का धीमा विकास। बेटा नाम बड़े दर्शन छोटे। बेटा इंडस्ट्री तो हमारे भारत में है पर वो दमखम नहीं दिखा पा रहे। उनका जो बेटा जितना उत्पादन होना चाहिए आज भी उनका उत्पादन क्या है बेटा कम है, जिस कारण बेटा भारत के अंदर क्या है बेरोजगारी है। कुटीर और लघु उद्योग का पतन। बेटा आधुनिकरण के कारण हमने क्या है बेटा जो छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिया चलती थी वो पूरी तरह से क्या हो गई खत्म हो गई। बेटा आपने भी अपने गली मोहल्ले में देखा कोई बेटा रंग की डिब्बियां बनाती थी जिसमें मोमी कलर रखे आते थे, कोई बेटा टोकरियां बनाती थी। तो आपसे भी कमेंट करके बताना कि आपके आसपास के मोहल्ले में कौन सा जो छोटा मोटा काम करती थी महिलाएं जो कि आज आपको दिखाई नहीं देता। आधुनिकरण। बेटा आधुनिकरण के कारण क्या है बेटा मशीनें आए जा रही हैं और जो बेटा मजदूर है उनको काम पे से निकाला जा रहा है, जिस कारण क्या है बेटा वो लोग क्या है रोजगार से बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय बताओ। भैया जीडीपी दर बढ़ाओ। भाई जीडीपी बढ़ेगी तो देश का विकास, जनता का विकास। जनसंख्या पर नियंत्रण। बेटा जनसंख्या पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है, तभी क्या है बेटा बेरोजगारी से हम निपट सकते हैं। कृषि क्षेत्र का विकास। कृषि क्षेत्र के अंदर उन्नत चीजों का विकास करना चाहिए जिससे क्या है हमारा उत्पादन क्या है बेटा बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है बेटा कृषि के प्रति अपना नजरिया जो बदले कि भाई मानसून पे निर्भर नहीं रहना, अच्छी तकनीकों का प्रयोग करना है और जिस प्रकार हमसे हमारा प्रोडक्शन क्या है बेटा वो क्या हो जाए बढ़ जाए। शिक्षा प्रणाली में सुधार। बेटा रट्टाफिकेशन जो पढ़ाई है उस पर थोड़ा ध्यान कम करके स्किल कोर्स इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि 12वीं पास करते के साथ ही 2 वक्त की रोटी के लिए क्या है ना होना पड़े, मोहताज ना होना पड़े। इतनी तो कम से कम उनको 12वीं के बाद आमदनी वाली सैलरी मिल जाए कि वो अपना घर का गुजारा कर सके। आधुनिक संरचना में सुधार। बेटा गांवों के अंदर क्या है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीजें क्या है मिलनी चाहिए और उद्योगों को भी क्या है बेटा पूरी तरह से एक मजबूती एक सपोर्ट देना चाहिए। कोई बात नहीं आप प्रयास करिए, हम आपके साथ है। सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं
आप कर लोगे, हमें आप पे विश्वास है। जैसे मुझे आप पे विश्वास है कि आप इस साल बोर्ड एग्जाम में 100 में से 90 प्लस मार्क्स लेके आओगे अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे। जैसे मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं, वैसे गवर्नमेंट को भी अपने उद्योगों के ऊपर ध्यान देना, केंद्रित करना जरूरी है। उनको मोटिवेट करे, उनको हर तरह की सुविधाएं दे, ताकि वो क्या है बेटा, जो इनका धीमा विकास है वो क्या है जाए बेटा, रेल की पटरी पे एकदम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह शू करके हमारी इंडस्ट्रिया चलने लगे। भारत में बेरोजगारी के प्रकार बताओ भाई। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी है? अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी वो बेरोजगारी है कि भैया काम करने वाले लोग क्या हो बेटा, ज्यादा हो। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा कि एक लोग की जरूरत है और उस चीज में क्या है बेटा, बहुत ज्यादा लोग लगे हैं, तो हम उसे क्या है कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि बेटा टॉयलेट एक को आता है और क्लासरूम के अंदर क्या है बेटा, चल रहा है भाई, हाँ चल, कहाँ जा रहा है, चल। लगी कितने को, एक को, गए कितने, चार, करेंगे कितने, एक, तो तीन क्या है वो, यही क्या है बेटा, बेरोजगारी है। कौन सी, प्रचंड बेरोजगारी। बेटा खेती बाड़ी में ये चीजें आपको देखने को मिलती है कि पूरी फैमिली क्या है बेटा उस कार्य में लगी हुई है, जबकि आवश्यकता सिर्फ दो व्यक्तियों की है, पर पूरी फैमिली उसी चीज में क्या है, लगी पड़ी है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। कि कार्य तो सब कर रहे हैं, दिख रहे हैं, पर वास्तव में क्या है, कार्य कितने जनों का, दो जने का, जो बाकी दो लगे हुए हैं वो क्या बेटा, प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। बेटा जैसे ही बेटा, अभी देखो मौसम बड़ा बेईमान होने वाला है फरवरी में। क्यों बेईमान होने वाला है? टेडी डे, रोज डे, चॉकलेट डे। तो बेटे मौसम आने वाला है लवेरिया का, और लवेरिया मौसम में बेटा इनकी डिमांड क्या है, बढ़ जाएंगी। जो बेटा चॉकलेट बनाते हैं, जो बेटा टैडी बनाते हैं, एकदम क्या बेटा इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, इनको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा। और जैसे लवेरिया मौसम गया, टैडी वगैरह की डिमांड कम हो गई। बेटा बरसात के मौसम में जैसे छाते की मांग बढ़ जाती है, छाते बेचने वाले क्या होते हैं बेटा, बेरोजगार से रोजगार हो जाते हैं। और जैसे ही बरसात का मौसम जाता है, वैसे क्या होता है, बेरोजगार हो जाते हैं। इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। बेटा हर किसी का मौसम होता है, मौसम के अनुसार क्या है बेटा, काम चलता है, और मौसम उनका गया तो उनका काम धंधा भी चौपट हो जाता है। तो बेटा इसे ही क्या कहते हैं, हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी क्या है भैया, देखो मैं काम करने को तैयार हूं, मुझे काम दो, जितनी सैलरी दोगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे बस काम दीजिए, पर काम नहीं मिल रहा है। इसे कहते हैं खुली बेरोजगारी। आप काम करने को तैयार हो, आप काम करने को तैयार हो, जो भी आमदनी मिले, पर कार्य नहीं मिल रहा, इसे कहते हैं खुली बेरोजगारी। अब आपके जो जान पहचान में जो बोलते हैं भैया काम तो करना चाहते हैं, काम नहीं है, तो आप बताओ वो कौन सी बेरोजगारी में आते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या है भाई, मैं पढ़ा लिखा हूं, ठीक है, मैं नौकरी करना चाहता हूं, पर मेरे अनुसार नौकरी नहीं मिल रही। अब बताओ बेटा, मैं एज अ टीचर प्राइवेट पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, प्राइवेट टीचर बनना चाहता हूँ, और वहां पे मुझे सैलरी 12,000 मिले, क्या मैं कार्य करूंगा? यार 12वीं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब 12वीं क्लास को पढ़ा रहा हूं तो 12,000 मिलेंगे भैया। आपको ही पता है 12वीं क्लास के पीजीटी के टीचर की सैलरी कितनी होनी चाहिए प्राइवेट में। तो बेटा मैं काम करना चाहता हूं, पर मेरे अनुसार क्या है, कार्य नहीं मिल रहा जितनी उसकी सैलरी होनी चाहिए। तो बेटा इसे कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। और आज बेटा शिक्षित बेरोजगारी भारत के अंदर क्या अधिकांश है? चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है बेटा? मार्केट ऊपर, अमीर, मार्केट नीचे, व्यापार कम। तो इसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी, कि मार्केट के कारण क्या है बेटा, वो ऊपर नीचे हो रहा है इसका व्यवसाय, तो इसे क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र। बेटा ये पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में अति आवश्यक है कि आ सकता है, ठीक है। संगठित क्षेत्र सभी सार्वजनिक उद्यम और निजी प्रतिष्ठान जिनमें अधिक भाड़े के श्रमिक रोजगार पर रखे जाते हैं, औपचारिक क्षेत्र कहलाते हैं। बेटा जिनको क्या है, एक उचित धनराशि मिले काम करने की, उन्हें हम क्या कहते हैं, औपचारिक क्षेत्र कहते हैं, या संगठित क्षेत्र कहते हैं। औपचारिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होता है। बेटा इनको क्या है बेटा, पीएफ,
और बेटा ESI जैसी सुविधाएं मिलती है। ये अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वालों की अपेक्षा अधिक धन अर्जित करते हैं। ये क्या है बेटा, जो अनौपचारिक है उनसे ज्यादा सैलरी प्राप्त करते हैं। सरकार अपने श्रम कानूनों के द्वारा विभिन्न तरीके से उनका संरक्षण करती है और वह अपने हितों की सुरक्षा के लिए ट्रेड यूनियन की स्थापना कर सकती है। और बेटा इनके लिए क्या है बेटा, सरकार क्या है बेटा, बहुत सारे कानून बना रखे हैं। इनके काम के घंटे निश्चित होते हैं, अगर ये ज्यादा काम कर रहे हैं तो इनको ओवर टाइम के भी पैसे मिलते हैं और इनके छुट्टियां भी मिलती है बेटा। और इनको किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तो ये अपने हक की क्या है मांग कर सकते हैं। और इन्हें बिन बताए क्या है काम पे से नहीं निकालते, नोटिस देंगे जी, आपको नोटिस दे रहे हैं कि आपको 3 महीने बाद हटा दिया जाएगा, तो इनको नोटिस भी जाएगा, तो बेटा सैलरी मिलेगी। इधर हर एक चीज की क्या इनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। जहाँ ये यहाँ पे काम करते हैं वहां पे साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। सेम इसका उल्टा असंगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र में वह सभी निजी उद्यम सम्मिलित होते हैं जिनमें 10 श्रमिकों को कम से कम भाड़े पर रखा जाता है। मतलब यहाँ पे संख्या भी कम होगी। अनौपचारिक क्षेत्र श्रमिकों को बिना किसी क्षतिपूर्ति के निकाले जाने का जोखिम बना जाता है। कल से भाई काम पे बताइयो, नहीं 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 मेरे को मतलब नहीं है, तुम्हारे घर में दिक्कत है, कल से काम पे नहीं, रख लिया लड़का मैंने। तो बड़े इसे कहते हैं अनौपचारिक। भैया आप तो काम करना है और चुटकों में आपको निकाल दिया। 8 साल से आपने वफादारी करके काम किया और उसने 2 मिनट बोला कल से मत आना। तो यही क्या है बेटा, अनौपचारिक क्षेत्र है। क्या है बेटा, अनौपचारिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के श्रमिकों और उद्यम को नियमित आय प्राप्त नहीं होती। कभी आपको दे दिए 10,000 मिलेंगे, 10,000 8,000 मिलेंगे, फिर करना है तो करना नहीं, दूसरा लड़का खड़ा कर रहा है, बता रख लो भाई। यहाँ पर आप बोलते लाओ बाबूजी दीजिए पैसे, और उन्हें सरकार द्वारा कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होता। और जहाँ पे काम करते हैं वहां पे साफ सफाई का भी क्या है बेटा विशेष ध्यान नहीं होता। और इसी के साथ बेटा आपका रोजगार चैप्टर खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि 12वीं के बाद भी आपको अच्छी तरह रोजगार प्राप्त हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो और 2026 में बोर्ड एग्जाम में आपका ही परचम लहराए और आपके अच्छे मार्क्स आए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और